Good morning students. Today we are going to start English literature fifth chapter, The King Who Ate Too Much. This is the story of a king who was very much fond of eating. जिसको खाने का बहुत शौक था. ऐसे king की ये story है. Before starting the chapter, let's read. It is estimated that 1/3 of the food produced in the world is lost or wasted. हमारे वर्ल्ड का जो 1/3 फूड है वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है. ओके, मीन्स जिनको नीड है उनको नहीं मिल पाता है और जिनको मिल रहा है वो क्या करते हैं, इसको वेस्ट कर रहे हैं. ओके, लाइक इन सोशल गैदरिंग्स, क्लियर, पार्टीज. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन अ किंगडम फार फार अवे देयर लिव्ड अ ग्रीडी किंग. एक बार एक राज्य में बहुत दूर एक ग्रीडी किंग रहता था. नाउ द थिंग दिस किंग लव्ड मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड वाज फूड. और ये जो किंग था, इसको दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ थी तो वो थी फूड. ही सिंपली कुडंट गेट इनफ ऑफ इट. और इससे ज़्यादा उसको और कुछ भी नहीं चाहिए था. उसको बस वो खाना मिल जाए उसको, ये बहुत था उसके लिए. एवर सिंस ही वॉज अ लिटिल प्रिंस ही हैड बीन अलाउड टू ईट वट एवर ही वॉन्टेड. जब वो छोटा था, प्रिंस था जब वो, तब जो चाहे वो खाना चाहता था, उसको वो सब कुछ खाना अलाउ था. वेन एवर ही वॉन्टेड, टाइम चाहे कोई भी हो, चाहे मिडनाइट है, चाहे आफ्टरनून है, इवनिंग है, अर्ली मॉर्निंग है, दिन के किसी भी टाइम में वो जो कुछ भी खाना चाहता था उसको वो सब कुछ खाना अलाउड था, मिल जाता था वो. एंड बिकॉज ही वॉज ऑलवेज ईटिंग ही जस्ट गॉट फैटर एंड फैटर विद एवरी डे दैट पास्ट. और अपने खाने की इस हैबिट की वजह से वो डे बाय डे क्या होता गया, फैटर होता गया. When he became king, his appetite seemed to get even bigger. Appetite means hunger, भूख. जब वो किंग बन गया, मीन्स बड़ा हो गया, तो उसकी भूख और ज़्यादा बड़ी होती गई. As soon as he woke in the morning, he would have his servants bring him an enormous breakfast. जब वो मॉर्निंग में उठता था तो उसके सर्वेंट्स ब्रेकफास्ट में उसके लिए बहुत बड़ा मील लेके आ जाते थे. After eating several huge steaming bowls of porridge, he would eat slice after slice of hot buttered toast and jam, followed by all the boiled eggs that the royal chickens could lay. और what he ate in breakfast, क्या खाता था वो, several huge steaming bowls of porridge. पॉरिज के बहुत बड़े बड़े बाउल्स. पॉरिज क्या होता है, दलिया. ही वुड ईट स्लाइस आफ्टर स्लाइस ऑफ हॉट बटर्ड टोस्ट. उसको वो बटर टोस्ट खाता था विद जैम. और उसके किंगडम में जितनी भी चिकन्स थी, जितनी भी चिकन्स एग्स देती थी, वो सारे वो बॉयल करके अकेले ही खा जाता था. इन केस ही गॉट अ लिटिल हंग्री मिड मॉर्निंग, ही वुड हैव अ स्नैक. अगर कभी मिड मॉर्निंग मीन्स टाइम बिटवीन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, इन बिटवीन अगर उसको भूख लग जाती थी तो वो क्या खाता था, ही वुड हैव अ स्नैक. 10 or more chocolate cakes washed down with as many cups of teas. 10 और मोर चॉकलेट खाता था वो, और बहुत सारे कप ऑफ टी वो अकेले ही पी जाता था. क्लियर. At lunch time, the table would groan with the weight of all the pies. Groan means pain. Make a deep sound to show pain. जब हमें पेन होती है तो हम रोते हैं ना. ओके, वो वाली जो साउंड निकलती है बाहर, उसको हम ग्रोन कहते हैं, चिल्लाना, रोना, कराहना. और लंच टाइम में उसका जो टेबल था वो भर जाता था पाइज़ के साथ. पाइज़ बोलते हैं बेक्ड डिशेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को जो बेक की गई होती हैं. पाई, सैंडविचेस, फ्रूट्स, बिस्किट्स दैट ग्रीडी किंग वॉज अबाउट टू गोबल डाउन. इन सभी को वो जल्दी जल्दी से एक बार में ही निकल जाता था. गोबल मीन्स जल्दी जल्दी खाना. फॉर आफ्टरनून टी इट वुड बी केक्स एंड सम मोर केक्स. आफ्टरनून में वो टी के साथ क्या लेता था, केक बहुत सारे. बट द किंग्स बिगेस्ट मील वॉज सपर. किंग का, अब देखो, ब्रेकफास्ट में इतना कुछ खा लिया उसने, आफ्टरनून में ही एट टू मच, बट अभी तक कहते हैं उसका जो सबसे बड़ा मील होता है वो होता था सपर. सपर होता है जो हमारा इवनिंग टाइम का मील होता है, रात में जो हम खाना खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सपर. द रॉयल कुक्स टॉयल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू प्रिपेयर दिस फीस्ट. फीस्ट मीन्स फूड. उसके जो रॉयल कुक्स थे, जो महल में काम करते थे किचन में, वो पूरा दिन लगे रहते थे उसके लिए कुछ ना कुछ खाना बनाने के लिए. When it was time for the king to eat, one servant after another would carry in great bowls of steaming soup. और
जब टाइम होता था खाने का तो रात में, तो उसके सर्वेंट्स क्या करते थे, कभी एक आता था कभी दूसरा आता था, वो बाउल्स ऑफ स्टीमिंग सूप के लेके, प्लेट्स ऑफ फिश ऑफ एवरी काइंड फॉलोड बाय ह्यूज रोस्टेड एंड टिशेज ऑफ वेजिटेबल्स। हर एक काइंड की फ़िश उसको सर्व करी जाती थी, वेजिटेबल्स अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की उसको दी जाती थी। एट लास्ट द किंग वुड बी फुल एंड ही वुड रिटायर टू हिज बेड फॉर द नाइट। पूरा दिन जब वो खा खा के थक जाता था तो एट लास्ट वो नाइट में क्या करता था, सोने के लिए फिर वो बेड पे चला जाता था। आई होप स्टूडेंट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ नाउ क्लियर टू यू। थैंक यू।